विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। क्या हुआ? माँ, सच्चा प्रेम और ईश्वर दोनों एक समान होते हैं, जिसके बारे में बात तो सभी करते हैं, किंतु उसे महसूस नहीं कर पाते। ये देखिए, मेरे गिरधर गोपाल ने मेरे लिए सुहाग का जोड़ा भेजा। तोरण तोड़कर मुझे सुहागन बना गए। अब मंगलसूत्र भी है और वरमाला भी। अब तो आप सब लोगों को विश्वास हो गया ना, मेरे गिरधर गोपाल स्वयं आए, अपनी मीरा के साथ ब्याह रचाया उन्होंने। ये क्या है मीरा? ये 16 श्रृंगार, ये ब्याह का जोड़ा कहां से आया तुम्हारे पास? किसने दिया? माँ, मेरे गिरधर गोपाल ने भेजा है ये, अपनी मीरा के लिए द्वारका से। कह दो अपने गिरधर से कि भेजे तुम्हें सुहाग का जोड़ा, जिसे सभी परिवार वालों को विश्वास हो जाए, सभी जान जाए, जिनके पीछे तुम इतनी बावली हो, उन्हें भी तुमसे उतना ही प्रेम। देखा माँ, मेरे गिरधर गोपाल ने अपनी मीरा को उनके प्रेम का प्रमाण भेजा। ताईसा, आप गिरधर गोपाल के भेजे हुए जोड़े में देखना चाहती थी ना मुझे? ये देखिए, कैसी लग रही हूं मैं? पर तुम्हारे दूल्हे के भेजे हुए ब्याह के जोड़े में तुम्हें देखने का अवसर तो मिलता ना हमें। मीरा बिटिया, शादी ब्याह पर ऐसा उपहास अच्छा नहीं है। नहीं पिताजी सा, ये उपहास नहीं, ये सत्य है। ये तो मेरी श्रद्धा का परिणाम है, मेरे प्रति उनके प्रेम का संकेत है ये, जो मेरे आराध्य भी है और मेरे पति भी, जो मेरे गिरधर है। मेरी भक्ति का फल है ये। बस बहुत हुआ ये बावलापन, ये झूठ है, ये केवल तुम्हारा सपना है। नहीं, आप सबके लिए ये एक सपना होगा, परंतु मेरे लिए एक सच है, मेरा एकमात्र सच। ये चूड़ियां, ये जयमाला, ये मंगलसूत्र, ये मांग टीका, ये नथनी, ये सुहाग का जोड़ा, यदि ये सब झूठ होता तो केवल मेरे सपने में होता, आप सबको नहीं दिखाई देता, किंतु अब तो ये आप सबके सामने है। और जितना ये सच है, उतना ही सच है मेरे पति, मेरे गिरधर नागर से मेरा विवाह। अब तो आप सब विश्वास कीजिए, सब कुछ प्रत्यक्ष है। और क्या प्रमाण दूं मैं आप सबको? ठीक है,
मैं आप सबको पूरी घटना विस्तार से बताती हूँ। मैंने अपने सांवरे से हमारी लाज रखने को कहा, आप सभी को यह दिखाने को कहा कि मेरा और उनका संबंध तो जन्म जन्मांतर का है। इसीलिए कल रात को उन्होंने मेरे लिए सुहाग का जोड़ा भेजा। कहाँ से आया है ये? किसने भेजा है? उन्होंने, जिनका आपसे जन्म जन्मांतर का नाता है, स्वयं प्रभु ने भेजा है हमें द्वारका से। लीजिए, अपना सुहाग का जोड़ा स्वीकार कीजिए। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं मीरा, ये सपना नहीं है, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम है। इस जन्म में ही नहीं, पूर्व जन्म में भी तुम मुझे अतुलित प्रेम देने वाली हो। ये उसी प्रेम का फल है। हाँ प्रभु, मुझे तो मेरे पूर्व जन्म की स्मृतियां भी दिखाई दी है। मुझे विश्वास था आपके प्रति, अपनी भक्ति पर, अपनी आस्था पर, अपने प्रेम पर, ये केवल इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का नाता है। मैं सदा अपने वचन और वरदान का मान रखता हूँ। द्वापर में दिए गए वचन और वरदान को निभाने का समय इस कलयुग में आने वाला है। तुम्हें तुम्हारी भक्ति, आस्था और प्रेम का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे गिरधर गोपाल से तुम्हारा मिलन होगा। बुराई और कुरीतियों को रोकने के लिए तुम्हारा मिलन अपने प्रभु अर्थात मुझसे होगा। जो राधा के कृष्ण कहलाते हैं, वो मीरा के गिरधर भी पुकारे जाएंगे। इसलिए ये विवाह का जोड़ा स्वीकार करें। फिर सभी सेविकाओं ने मुझे इस जोड़े में सजाया और मेरे दीनानाथ मेरे लिए बारात लेकर आए। जब वो समय आएगा तब मैं स्वयं आऊंगा तुम्हें लेने। फिर तुम सदा के लिए मेरे साथ रहने के लिए चली आना। अब मैं अपने गिरधर नागर की ब्याता, उनकी मीरा, इसी प्रतीक्षा में हूं कि वो कब आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। ये केवल तुम्हारे सपनों में ही संभव है। असंभव को संभव तो कर दिया है मेरे गिरधर गोपाल ने। फिर भी आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा था उजीसा? ये सुहाग का जोड़ा, ये श्रृंगार का सामान तुम्हें किसने दिया? किसने इसमें तुम्हारी मदद की? ये मैं नहीं जानता, परंतु मैं इतना जानता हूं कि जीवन स्वांग नहीं, सच्चाई है, और इस सच्चाई का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हें भोजराज से विवाह करना ही पड़ेगा। इस तरह अपने सपनों में डूबकर मैं तुम्हें अपना परिवार का नाम डुबाने नहीं दूंगा। तुम्हारे ससुराल से तुम्हारी शादी का जोड़ा आया है, इसे पहनो। तुम सब क्या देख रहे हो? यहाँ कोई चमत्कार नहीं हुआ है, न प्रभु की कोई विशेष कृपा। भ्रम है ये। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है सारे तर्क नष्ट हो जाते हैं, और जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का क्या होता है ये हम सब भली भांति जानते हैं।
चाहे तो 1-2 दिन और ले लो या पूरा महीना ही ले लो, पर इस स्वप्न नगरी से बाहर निकलो, अन्यथा माँ तो अपने संतान की हर एक बात जानती है। अपने पति गिरधर गोपाल के प्रति मेरा आगाध प्रेम तो आप जानती ही होंगी कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। आपको तो मेरी बात पर विश्वास है ना? हाँ बिटिया, मुझे तो हमेशा ही तुम पर विश्वास रहा है कि तुम्हारे प्रभु तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। मैं मानती हूँ, किंतु प्रभु के रूप में प्रभु भी अपने भक्त से उतना ही प्रेम करते हैं जितना उनके भक्त उनसे। ये भक्त और प्रभु के बीच का संबंध है, पति पत्नी का नहीं। जैसे तुम्हारे ताऊसा ने कहा है, तुम्हारे पति चित्तौड़ के कुंवर भोजराज होंगे। शीघ्र ही तुम्हारे ब्याह की तिथि नियत होगी। इस परिवार की लाज तुम्हारे हाथ में है। देख रहे हैं ना प्रभु, आज मेरा यहाँ कोई नहीं, ना पिता, ना माता, ना भाई। अब तो कोई मेरा है तो आप ही है प्रभु। अब तो मीरा पर ना तानों का कोई प्रभाव पड़ रहा था, ना ही किसी की दृष्टि का। उसकी भक्ति कम नहीं हुई, ना ही उसका प्रेम बदला। जो बदला वो तो बस उसका सेवा भाव था, क्योंकि पहले वो एक भक्त, एक सेविका की भांति अपने प्रभु की सेवा करती थी। अब वो पत्नी भाव से उनकी सेवा में लग गई। वो तो बस अपने गिरधर गोपाल में ही मग्न रहती। तब तो उसके ताऊसा बहुत क्रोधित हुए होंगे। वो क्रोधित थे क्योंकि उनकी चिंता बस इस संबंध को लेकर नहीं थी, अपितु वो तो मीरा के भविष्य को लेकर भी चिंतित थे। वो चाहते थे कि मीरा सामान्य रूप से अपना जीवन जी सके। हे मेरे गिरधर गोपाल, कई दिन और महीने बीत गए हैं, अब कहीं वर्ष भी ना बीत जाए। मेरे प्रेम और धैर्य की और कितनी परीक्षा लेंगे आप? मैं तो सपने में भी विश्वास नहीं कर सकती कि आप मुझे भूल गए हैं। अब तो सेवक सेविकाएं भी परिहास करने लगे हैं। जोगन, बावली, न जाने किन किन नामों से पुकारने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या उद्देश्य है इस मीरा का। मेरे जीवन का उद्देश्य आपकी ही प्रतीक्षा है, ये मैं जानती हूं। इसीलिए जब तक आप मुझे लेने नहीं आते, मैं आपके प्रेम में, आपकी भक्ति में पद और भजन लिखती रहूंगी, उन्हें गाती रहूंगी। यही मेरे सद्गुरु का भी सुझाव था। भक्ति भाव से प्रेरित होकर जो भी तुम्हारे मन में आए, तुम उन शब्दों को कागज पर संजो देना। ये एक तारा और ये जाप माला सदा तुम्हारा साथ देंगे।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी भक्ति और आपके प्रति निष्ठा में कोई कमी नहीं आने दूंगी। सदा नियमित रूप से मैं आपकी भक्ति में ही लीन रहूंगी। चिंता का कोई लाभ नहीं। अब तो विवाह होगा मीरा का, जिससे उसकी निष्ठा अपने आप बदल जाएगी और वो अपने पति के प्रति समर्पित हो जाएगी। यदि आप दोनों उसके माता पिता हो तो मीरा मेरी भी पुत्री के समान है। अब हमें सबको मिलकर उसका ध्यान रखना है, जिसके लिए आप दोनों को बस उससे हाँ बुलवाना है उसके विवाह के लिए। फिर उसके लिए चाहे कोई भी उपाय क्यों ना अपनाना पड़े, जिसके लिए माता पिता की सौगंध देनी पड़े तो दीजिए, जिसके लिए माता पिता की सौगंध देनी पड़े तो दीजिए। अर्थात एक ओर मीराबाई का दृढ़ निश्चय था कि वो अपने गिरधर गोपाल की सेवा में ही रहेगी, वहीं दूसरी ओर उसका परिवार भोजराज से विवाह करवाने पर तुला था। हाँ, और जब विवाह की तिथि आई, भोजराज सज धज कर राजसी बारात लेकर पहुंचने वाला था। किंतु वहीं मीरा, मैं सौगंध लेती हूँ, अब कोई कुछ भी कहे, कितना भी कहे, मेरे लिखे पदों में मेरे गिरधर ही होंगे और मेरे हृदय में हमेशा की तरह आप ही वास करेंगे। हरि गुण गावत नाचूंगी, हरि गुण गावत नाचूंगी, अपने मंदिर मुंह बैठ बैठ कर गीता भगवत बाचूंगी। राजकुमारी सा, बारात द्वार पर लगने वाली है। आप श्रृंगार तो आरंभ कीजिए, नहीं तो समय पर तैयार कैसे होंगी। जिसके जीवा पर सदा गिरधर का नाम, एक हाथ की शोभा जाप माला से हो और दूसरे हाथ में प्रभु भजन का एक तारा हो। इतने दिव्य श्रृंगार के बाद किसी और श्रृंगार की क्या आवश्यकता। मेरी बारात तो गिरधर लेकर आएंगे, वो जब कहेंगे मैं उठकर चल दूंगी। किंतु बाहर कहीं नहीं जाने वाली जब तक उसके गिरधर नहीं आ जाते। वो यही अपने गिरधर का नाम जपती रहेगी। कोई भी लक्ष्य व्यक्ति के साहस से बड़ा नहीं। जो परिस्थितियों से लड़ते हैं वो हारते नहीं।